Hello, good morning dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa in Civil Engineering Department और सर्विंग सब्जेक्ट के 6 लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि बेंचमार्क कौन कौन से बेंचमार्क होते हैं और वो किस तरीके से यूज़ में लिए जाते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपने डिस्कस किया कि सर्वे की डेफिनेशंस, सर्वे के मेथड, और आपने जस्ट प्रीवियस वाले में पढ़ा था कि लेवलिंग किस तरीके से यूज़ की जाती है, उसके अंदर कौन कौन सी डेफिनेशंस काम में आती हैं, लेवलिंग किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से मेथड है उनके माध्यम से आप लेवलिंग कर सकते हैं। तो उनमें आपकी डेफिनेशन चल रही है बेंचमार्क। तो बेंचमार्क इज ए पॉइंट ऑफ नो एलिवेशन। एक बेंचमार्क में कि एलिवेशन जिस पॉइंट का आपको ज्ञात होता है वो एक बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क मैंने आपको बताया था कि एक परमानेंट मार्क है, एक परमानेंट मार्क बना देते हैं जो आपको डॉटम लाइन से कंपैरिजन करते हुए उस आरएल आपको पता होता है, एलिवेशन आपको पता होता है, उस जगह पर वो बेंचमार्क होता है एक तरीके से। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ बेंचमार्क। फर्स्ट है इसके अंदर GTS, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकली सर्वे बेंचमार्क। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकली सर्वे बेंचमार्क। सेकंड है परमानेंट बेंचमार्क, जो आप परमानेंट बेंचमार्क यूज करते हैं आप जब सर्वे कर रहे होते हैं। एक परमानेंट बेंचमार्क यूज किया जाता है जिसकी रेफरेंस आप कहाँ से लेते हैं, नज़दीकी रेलवे स्टेशन से लेते हैं। वहाँ कहाँ से आता है, वहाँ समुद्र तल से लिया जाता है, मीन सी लेवल से लिया जाता है, डॉटम लाइन से। नेक्स्ट है आर्बिट्री बेंचमार्क। ठीक है, आर्बिट्री बेंचमार्क आपको जो जहाँ पर फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ से ले लिया जाता है सुविधाजनक के लिए। नेक्स्ट है टेम्परेरी बेंचमार्क, अस्थायी बेंचमार्क जिसे आप कह सकते हैं। टेम्परेरी बेंचमार्क भी आप ले सकते हैं जब आप फील्ड वर्क कर रहे हैं या जिसमें लेवलिंग कर रहे हैं और आपको ये है कि इसकी कंपैरिजन में आपको लेवल करना है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप जब किसी फील्ड के अंदर घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो आप एक दूसरे मकान का रेफरेंस ले लेते हैं, DPC का रेफरेंस ले लेते हैं कि इसकी कंपैरिजन में हमको लेवल करना है। तो वो एक क्या होता है, टेम्परेरी बेंचमार्क होता है। एक वो टेम्परेरी बेंचमार्क होता है। यदि आप परमानेंट मार्क की बात करेंगे, जैसे रेलवे ट्रैक बिछाना है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी मकान से को बेंचमार्क मानकर वहाँ से ले लें या फिर कोई अपनी सुविधाजनक ऊंचाई मान के उससे लेवल करते हुए जाएं। वो आपका स्टैंडर्ड लेवल का होता है। सारी रेलवे ट्रैक है वो कंट्यूर वगैरह लेवल चेक करके ही बनाई जाती है। तो आपको मीन सी लेवल समुद्र तल से आपको लेवल करते हुए आना पड़ता है और वहाँ से वो लेवल लिया जाता है। बेंचमार्क वहाँ माना जाता है आपका, तो वो परमानेंट होता है। लेकिन आर्बिट्री क्या है, अपनी सुविधाजनक मान सकते हैं। टेम्परेरी क्या है कि कुछ टाइम के लिए उसे बेंचमार्क मान लेते हैं, फिर उसे हटा देते हैं। तो ये 4 टाइप के आपके बेंचमार्क होते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए आप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका GTS बेंचमार्क। GTS बेंचमार्क क्या है, देखिए आप डायग्राम से आप देख रहे हैं कि ये सी है, समुद्र है, यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है, पैमाना लगा रखा है एक तरीके से मार्क के लिए। ये आपने बेंचमार्क परमानेंट माना है, बनाकर लेवल चेक किया। यहाँ पर मीन सी समुद्र है, समुद्र तल है, उसकी कंपैरिजन में यहाँ पर ये बना रखा है, इतनी ऊंचाई पर है। इसका एवरेज लेके 19 साल तक आपने रीडिंग ली पर आवर, 19 ईयर्स, और उनका एवरेज क्या होता है, वो मीन सी लेवल रीडिंग होता है, RL। दे आर द बेंचमार्क्स established with very high degree of precision at regular
interval by the Survey of India development all over the country, their position and RL values above mean sea level at Karachi are given in catalogs formed by the department। ये पाकिस्तान कराची पहले लिया गया था, वहाँ से ट्रांसफ़र करके आप अब जो अडॉप्ट करते हैं वो मुंबई से करते हैं। कहाँ से करते हैं? मुंबई से करते हैं, क्योंकि ये कराची जो है पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान में चला गया। इस वजह से अब आपको कहाँ से करना होता है? मुंबई से अडॉप्ट करना होता है। वहाँ पर समुद्र तल पर एक क्या है कि आप प्रत्येक घंटे के बाद, इंटरवल के बाद में आपको रीडिंग लेते हैं, वहाँ पे रिड्यूस लेवल लेते हैं। उस रिड्यूस लेवल की कंपैरिजन में आपको एक ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकली लेवलिंग सिस्टम वाला आपको क्या है? बेंचमार्क लेना होता है। मीन सी लेवल जो क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई है बेंचमार्क की। नेक्स्ट है परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क क्या है? आपको बनाना होता है एक तरीके से। आप कंपैरिजन करते हुए आ रहे हैं, कहीं पर लेवल लिया कि यहाँ का लेवल इतना है, नज़दीक रेलवे स्टेशन से, वहाँ से क्या है कि परमानेंट बना देते हैं, स्टील उसका कंक्रीट का बना देते हैं वहाँ पर, और उस पर लिख देते हैं कि यहाँ पर ये लेवल है। फिर उसकी कंपैरिजन में आपको फील्ड में सर्वे करना होता है। तो ये परमानेंट बेंचमार्क्स आर फिक्स्ड इन बिटवीन GTS benchmark by government agency such as railways, PWD, ETC। देखिए रेलवेज़ हो चाहे PWD हो चाहे CPWD हो, उनके बीच में एक परमानेंट मार्क मानते हैं आप GSTC बेंचमार्क पर, उसके रेफरेंस से आपको सर्वे करना होता है। दिस बेंचमार्क आर रिटन ऑन परमानेंट ऑब्जेक्ट such as millstone, culverts, bridge, etc. Their value are clearly written and their position are recorded for future reference। देखिए जो आपका परमानेंट मार्क होता है उसे इस तरीके से करते हैं, किसी मील मीटर स्टोन पर लगा देते हैं, या फिर कलवर्ट पर या ब्रिज पर आदि कोई ऐसा मार्क्स लेते हैं जो कि ये माना जाए कि फिक्स है एक तरीके से, और वो काफ़ी दिनों तक फिक्स रहता है, और उसे मेंशन कर लेते हैं, उस पर रिकॉर्ड होता है, लिख देते हैं कि यहाँ पर इसका लेवल इतना है, कि उसकी रेफरेंस में आपको लेवल बाद में मिल सके, बाद में उससे कर सके। रिकॉर्डों में होता है कि इस जगह का इस जगह पर इतना लेवल है, ठीक है, चाहे ब्रिज है, चाहे कलवर्ट है, चाहे मील स्टोन है, या फिर आप बना के रखते हैं, वहाँ पर रिटर्न होता है। जैसे कि आगे अगर आपको जैसे कहीं तक रोड बनाया है और उससे रेफरेंस में दूसरा रोड कहीं आपको बनाना है, तो उससे लेवल आपको चाहे कहाँ से लेवल करेंगे, उस आपका बेंच मार्क आपने परमानेंट मार्क किया गया था उसके रेफरेंस में वहाँ से आपको लेवल करते हुए जाना पड़ता है। नेक्स्ट है आर्बिट्री बेंचमार्क। दीज आर रेफरेंस पोजिशन पॉइंट हुज RL आर arbitrary assumed, they are used in small work। such benchmark may be assumed as 100 or 50 मीटर। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, आर्बिट्री का एक अपनी सुविधा के लिए कोई सा एक बेंचमार्क मान लेते हैं, लेवल मान लेते हैं, ठीक है। ये स्मॉल वर्क के लिए किया जाता है, ज़्यादा बड़े वर्क के लिए नहीं, छोटे। अब जैसे घरों के लिए अगर आपको लेवल करना है तो कोई दूसरे मकान का रेफरेंस लेते हैं DPC का, ठीक है, और उसे मान लेते हैं कि ये भाई आपका क्या है, बेंचमार्क है, इसकी कंपैरिजन में आपको लेवल करना है, तो वो आपका आर्बिट्री बेंचमार्क हो जाता है, आर्बिट्री बेंचमार्क हो जाता है, और उसकी रेफरेंस में आपको लेवल करते हुए चलना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, टेम्परेरी बेंचमार्क। टेम्परेरी बेंचमार्क मैंने आपको बताया था अस्थायी बेंचमार्क होता है एक तरीके से। तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए, दे आर द रेफरेंस पॉइंट established during the leveling operation when there is a break in work or at the end of day's work, the value reduced level are marked on same
परमानेंट ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन या ट्री ETC, कि एक ऐसा बेंचमार्क मानते हैं कि वो आपका लास्ट डे तक जब आप सर्वे कर रहे हैं तब तक रहे, चाहे स्टोन है चाहे ट्री ले लेते हैं, एक पेड़ ले लेते हैं। सिर्फ वो ऐसा नहीं कि उससे रेफरेंस इन फ्यूचर आपको उसी से रेफरेंस लेकर आपको बेंचमार्क मानकर ही लेवल करना है। सिर्फ इतना होता है कि वो ऐसा ही माना जाता है, कुछ टाइम के लिए माना जाता है कि इस टाइम तक इसका यूज़ करना है। जब आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं लास्ट डे तक, लास्ट रीडिंग तक आप उसका यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में उसको छोड़ देंगे, उसको डिसमेटल कर देंगे। तो वो आपका एक टेम्परेरी बेंचमार्क होता है। क्या होता है? टेम्परेरी बेंचमार्क होता है, जिसका यूज़ आप कुछ समय के लिए करते हैं। जब आप सर्वे कर रहे हैं तब तक ही आपको वो काम में आता है, उसके बाद में कोई काम में नहीं आता है, तो वो आपका टेम्परेरी बेंचमार्क कहलाता है। इस तरीके से ये 4 तरीके के बेंचमार्क होते हैं। कौन कौन से? GTS, जो आपका मीन समुद्र तल से लिया जाता है, मीन सी लेवल से लिया जाता है। आपको मैंने बताया कि परमानेंट वहाँ पर रीडिंग लेनी होती है। 19 साल तक प्रत्येक घंटे रीडिंग लेते हैं और उनका एवरेज निकाल कर उसका लेवल चेक किया जाता है। वहाँ पर ये माना जाता है कि इनका लेवल 0 है। उसी कंपेरिजन में फिर आपको सब जगह पर लेवल करना होता है। वहाँ पर क्या है कि समुद्र में आपको देखा हुआ आपने, ज्वार वाटर की वजह से क्या है कि वाटर का लेवल कई बार ऊपर हो जाता है, कई बार नीचे चला जाता है, कई बार ऊपर हो जाता है, कई बार नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से अप डाउन में चलता रहता है, तो उसका एवरेज लिया जाता है प्रत्येक घंटे। तो आपको वो GTS होता है, ठीक है। वो परमानेंट मार्क होता है। जैसे रेलवे, CPWD वगैरह, अगर आप PWD वगैरह में जो आप यूज़ करते हैं, चाहे आप GTS बेंचमार्क जो वहाँ का होता है, उसके कंपेरिजन में आपको क्या होता है? परमानेंट मार्क लेना पड़ता है, परमानेंट बेंचमार्क लेना पड़ता है। परमानेंट बेंचमार्क जैसे कहाँ से मिलेगा आपको? नज़दीकी रेलवे स्टेशन से मिलेगा। आपको कहीं भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आपको क्या है कि बेंचमार्क जो है लिखा होता है। आपने देखा होगा कि मीन सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई प्रत्येक स्टेशन पर लिखी होती है, रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर उसका जगह का नाम होता है, वहाँ पर देखिए आप। तो वो आपका कहाँ से कंपेरिजन करते हुए आ रहा है? समुद्र से। और समुद्र भी कौन सा लेते हैं आप? मुंबई का। सी कौन सा लेंगे? मुंबई के समुद्र से आपको कंपैरिजन करनी होती है। पहले पाकिस्तान कराची से किया जाता था, आजकल उसे ट्रांसफ़र कर लिया गया है, अपना अडॉप्ट करते हैं मुंबई से। नेक्स्ट था इसमें आर्बिट्री बेंचमार्क, जिसमें मैंने आपको बताया था आर्बिट्री बेंचमार्क अपनी सुविधा के लिए कोई पॉइंट मान लेते हैं, उसका लेवल भी अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं। जैसे 100 मान लिए, 50 मान लिए, 200 मान लिए, 500 मान लिए, जितना भी मानना होता है। तो और उसकी कंपैरिजन में आपको देखना कि ये कितना आ रहा है, 101 आ रहा है, 102 आ रहा है, 103 आ रहा है, 99 आ रहा है, या 98 आ रहा है। तो वो उसकी कंपैरिजन में आपको लेवल करना होता है। जैसे आपको 100 ही बनाना उसकी कंपैरिजन में, तो कहीं ऊंचा आ रहा है, 101 आ रहा है, उसे कटिंग कर देंगे, और कहीं पर 99 आ रहा है तो वहाँ पर 1 मीटर की फिलिंग कर देंगे, तो वो क्या है 100 के लेवल में आ जाएगा। इस तरीके से आपको लेवल करना होता है। और टेम्परेरी आपको पता है कि अस्थायी होता है एक तरीके से, कुछ दिनों के लिए। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ ए लेवल, कि किस तरीके से टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया जाता है लेवल। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। थोड़ोलाइट है, डंपी लेवल है, टिल्टी लेवल है, ऑटो लेवल है, टोटल स्टेशन है। इनके माध्यम से आपको लेवल करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट आपको लेवलिंग जब करते हैं तो आपको एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना होता है लेवल का, अस्थायी। परमानेंट बाद में आ जाता है, पहले आपको टेम्परेरी करना होता है। तो वो किस तरीके से आप करते हैं एडजस्टमेंट? दिस एडजस्टमेंट आर परफॉर्म एट एवरी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं, ठीक है, तो वो परफॉर्म किस तरीके से करेगा, उसको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं वो चीज़। फर्स्ट है सेटिंग अप ऑफ लेवल, जहाँ पर आपको लेवल करना होता है वहाँ पर आपको क्या करेंगे, सेटिंग अप करेंगे। नेक्स्ट है लेवलिंग ऑफ टेलीस्कोप, जो आपका टेलीस्कोप लगा होता है, दूरबीन जिसे आप कहेंगे टेलीस्कोप। आपको कहीं पर थोड़ोलाइट है, चाहे डंपी लेवल है, चाहे ऑटो लेवल है, या फिर टोटल स्टेशन है, तो आपको जो दूरबीन लगा होता है, टेलीस्कोप लगा होता है, उसकी लेवलिंग करते हैं। आपके टेंजेंट स्क्रू होते हैं, ठीक है, उनसे सेट करके उन बबल होता है, बबल को सेट किया जाता है, सेंटर में लाया जाता है। बबल को सेंटर में आए तो आपको जो टेलीस्कोप है उसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो सेम दिखाएगी, सब जगह पर सेम दिखाती है। तो इस तरीके से आपको सेट करना होता है उसको। तो अपना क्या है
सेकंड काम होता है कि लेवलिंग ऑफ टेलीस्कोप को लेवलिंग करते हैं। नेक्स्ट है फॉक्सिंग ऑफ द आई पीस। आपकी जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में उसके जहाँ से देखते हैं आप, पहला फ्रंट जो आपका होता है वो आई पीस बोलते हैं, उसे आई पीस बोलते हैं। आगे वाला जो होता है उसे ऑब्जेक्ट पीस बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बैंड बोल सकते हैं आप, जिसमें होकर आपको दिखना होता है, क्रॉस हेयर लगा होता है वहाँ पर, वो चीज़ अभी क्रॉस हेयर ऑब्जेक्ट वाली होती है। तो आप फॉक्सिंग ऑफ आई पीस को क्या करेंगे, फॉक्सिंग करेंगे कम ज़्यादा। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो उसको क्लियर करेंगे, ठीक है, या फिर दूर है उसको नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। फॉक्सिंग के माध्यम से ही आपको कम ज़्यादा करना होता है, उसे रोटेट करवाना होता है। एक फॉक्सिंग स्क्रू लगा होता है साइड में, ठीक है, उससे उसे मूवमेंट करा के क्लियर किया जाता है आई पीस को। नेक्स्ट है फॉक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास। जो आपका ऑब्जेक्ट ग्लास होता है पीछे वाला, जैसे आप जहाँ से आप देख रहे हैं फ्रंट से, उससे आगे आपको क्रॉस हेयर दिखेगा, उसका भी एडजस्टमेंट किया जाता है कि जिससे आपको जो क्रॉस दिखे आपके ऑब्जेक्ट पर क्लियर तरीके से दिखे, तो उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट में आता है। यानी कि इस तरीके से एडजस्टमेंट करें कि आप जो लेवल कर रहे हैं वो सही तरीके से दिखें। तो पहला काम आपका ये रहेगा कि सेटिंग ऑफ द लेवल पर आप सेटिंग करें। फिर आपके टेलीस्कोप है उसकी लेवलिंग करें, आपकी दूरबीन है उसको सही तरीके से सेट करें। सेट करने के बाद में आपको दिख गया कि ये आपका ऑब्जेक्ट है वो दिख रहा है, जैसे आप कहीं पर लेवलिंग कर रहे हैं तो आपने जिस पॉइंट पर स्टॉप लगाया उस वो स्टॉप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये किस में होकर देखेंगे आप, टेलीस्कोप में होकर देखेंगे कि आपको क्लियर वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, फॉक्सिंग ऑफ द आई पीस। आपको जो आई पीस है उसकी फॉक्सिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको जो स्टॉप दूर रखा हुआ है, जिस पॉइंट पर दिखा हुआ उसको क्लियरली देख सके। और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर कि फॉक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको क्लियर देखने के लिए क्या क्या आपको जो एयर क्रॉस दिखते हैं उसमें वो क्लियर देखने चाहिए, ठीक है, तो उनका फॉक्सिंग करेंगे। तो इसमें देखिए सेटिंग ऑफ द लेवल, दिस इंक्लूड, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है सेटिंग ऑफ लेवल के अंदर, फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन ट्राइपॉड। जो भी इंस्ट्रूमेंट से आप लेवलिंग कर रहे हैं उसको अपने ट्राइपॉड पर फिक्स किया जाता है। पहला काम किसमें आता है, सेटिंग ऑफ लेवल में, कि आपने इस पर आपका इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर दिया ट्राइपॉड पर, पहला काम। दूसरा काम लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट अप्रॉक्सीमेटली बाय ट्राइपॉड। आपको जो ट्राइपॉड है उसकी लेवल करें, ठीक है, ऊपर ऊंचा नीचा होता है, इसकी त्रिपात होते हैं एक तरीके से, तो इसको लेवलिंग करें। लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट अप्रॉक्सीमेटली बाय ट्राइपॉड, ट्राइपॉड के ऊपर लेवलिंग करते हैं। आपके टेंजेंट स्क्रू होते हैं, उन टेंजेंट स्क्रू को रोटेट करा के उसे लेवल में लाया जाता है। एक बार पैरेलल में लेते हैं, दो स्क्रू को घुमाते हैं, फिर आपको 90 डिग्री पे घुमाना होता है, फिर आपको जो तीसरा स्क्रू होता है उसको रोटेट कराते हैं। फिर अगर सेंटर में आ जाता है बबल तो उसे इसी तरीके से रोटेट कराते रहते हैं जब तक वो ऑल डायरेक्शन में बबल सेंटर में नहीं आ जाता है। तो वो आपको होगा लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट अप्रॉक्सीमेटली बाय द ट्राइपॉड। नेक्स्ट इससे में बात करें लेवलिंग। लेवलिंग क्या है? लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू। द पर्पज ऑफ लेवलिंग इज टू मेक वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू। आपको जो मैंने बताया था टेंजेंट स्क्रू, फुट स्क्रू जो बताए थे, उनके माध्यम से आपको वर्टिकल एक्सिस में आपको क्या है कि सेम करना होता है। प्लेस द टेलीस्कोप पैरेलल टू द पेयर ऑफ फुट स्क्रू, देन होल्ड द फुट स्क्रू बिटवीन थम्स एंड फर्स्ट फिंगर एंड टर्न द आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड until द longitudinal bubble comes in the center। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैरेलल में लेते हैं इसको टेलीस्कोप को, और आपको जो टेंजेंट स्क्रू हैं आपके फुट वाले, फुट स्क्रूओं को आपको क्या रोटेट करवाना होता है। थंब अंगूठे और उंगली के बीच में, फर्स्ट फिंगर के बीच में लेके उसे रोटेट करवाना होता है, चाहे इनवर्ड कराओ चाहे आउटवर्ड कराए। लॉन्गिट्यूडनल आपको जो बबल होता है वो कम बीच इन द सेंटर में आ जाता है, तब तक उसको रोटेट कराते रहते हैं। तो सेंटर में आने के बाद में उसे कितना 90 डिग्री पे घुमाते हैं, और जो आपका थर्ड स्क्रू बचता है उसे आपको रोटेट कराना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिखा हुआ है टर्न द टेलीस्कोप थ्रू 90 डिग्री सो दैट इज लाई पैरेलल टू थर्ड फुट स्क्रू। टर्न द स्क्रू until द बबल कम इन द सेंटर। कि आप जो रोटेट कराएंगे
90 डिग्री पर, और आपका जो थर्ड स्क्रू बचा है फुट स्क्रू, उसे रोटेट करा के आप सेंटर में लेके आते तो आपका वो बबल सेंटर में आ जाता है। तो आपको क्या है, सेंटर में हो जाता है। अगर आप फिर दोबारा से चेक करेंगे अगेन कि वो सेंटर में है कि नहीं है, तब तक ये प्रक्रिया दोबारा से घुमाएंगे। कब तक? जब तक वो ऑल डायरेक्शन में सेंटर में आपको बबल नहीं हो जाता, तब तक ये आपको रोटेट कराना होता है। नेक्स्ट है फोकसिंग द आई पीस। टू फोकस द आई पीस, होल्ड ए वाइट पेपर इन फ्रंट of object glass and move the eyepiece in or out till the crosshair are distantly seen। क्या आप क्या कि फोकसिंग अगर चेक करनी होती है आई पीस की, तो आप एक सफ़ेद पेपर लेते हैं और उसे आपके फ्रंट पर लगा देते हैं। कहाँ पर? ऑब्जेक्ट पेज पर। आपको देखना होता है आपका हेयर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्रॉस हेयर जो दिख रहा है, तो वो इस तरीके से आपको फोकसिंग करनी होती है, आपको क्लियर वाला देखना होता है। नेक्स्ट है इसमें फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास। डायरेक्ट द टेलीस्कोप टू द लेवलिंग स्टाफ एंड ऑन लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप टर्न द फोकसिंग स्क्रू टिल द इमेज अपीयर्स क्लियर एंड शार्प। कुल मिला के बात यही थी कि मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, कि आपको जो फोकसिंग करनी होती है, दूर ऑब्जेक्ट रखा होता है आपका, जहाँ पर थोड़ा स्टाफ लगा होता है, तो आपको जब टेलीस्कोप में होकर देख रहे हैं अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आपको कम ज़्यादा करके उस स्टाफ में रीडिंग पढ़नी होती है, उसे क्लियर देखना होता है फोकसिंग स्क्रू के माध्यम से टर्न करवा के। तो ये आपका फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कि आपका ऑब्जेक्ट है वो क्लियर रीडिंग दिखा सके, पढ़ा सके। तो ये आपका टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे परमानेंट एडजस्टमेंट और किस टाइप की लेवलिंग की जाती है। ठीक है, कौन कौन से मेथड है जिनके माध्यम से लेवलिंग करते हैं, राइज एंड फॉल मेथड या फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, उनमें किस तरीके से रीडिंग ली जाती है, किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद।